मुकेश सहनी का संकल्प यात्रा बिहार से शुरू होकर पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद वहां से झारखंड पहुंचा। झारखंड पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। झारखंड में इतना प्यार मिला कि मुकेश सहनी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि समाज के लिए लड़ता रहूंगा, जो हमें सम्मान देगा वही दिल्ली के गद्दी पर राज करेगा। लड़ाई में तो दो ही परिणाम आएगा, लड़ाई में दो ही परिणाम होता है, हार या जीत। लेकिन जब आप घर में बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहेंगे, तो एक ही परिणाम आएगा, हार। जो 75 साल से हम लोग हारते आए हैं साथियों, 75 साल से हारते आए हैं। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आज बताइए ना, 3 महीने के 4 महीने के बाद ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, ऐसे ठंड होगा। वो ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करेगा? घर से बाहर निकलेगा, पानी में उतरेगा, सोन नदी हो, तालाब हो, झील हो, नदी में उतरेगा, वहां मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए, ऐसी कष्ट भरी जिंदगी जी रहा आपके बच्चे? क्या उसका अधिकार नहीं है दूसरे के जैसे जिंदगी जीने का? क्या निषाद परिवार में बच्चा जन्म लेना क्यों गुनाह है? आज तो ऐसे लग रहा है कि आज निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है, ऐसा लग रहा है कि कोई गुनाह कर दिया है, कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। उसके लिए कौन लड़ेगा? आज देखिए ना, इस समाज में, इस देश में जाति के आधार पर गरीबी अमीरी है। ये कैसे? सभी लोग एक ही तरीका से इस धरती पे आए। आज कुछ समाज इतना आगे निकल चुका है, कुछ समाज इतना पीछे रह गया है। ये कैसे पूरा होगा? ये पूरा होगा जब आप जागरूक होंगे, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये आजाद भारत आपका है, आपके पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन आपके बच्चे आज सर उठा के जी रहे हैं। आज आप ऐसे माँ बाप हैं कि आपके बच्चे दम तोड़ देता है इलाज का अभाव में। आपके पास पैसा नहीं होता, आप इलाज नहीं करा पाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं कराते हैं, और आपके गोद में बच्चा दम तोड़ देता है। आप ऐसे लाचार माँ बाप हैं। और जिस माँ बाप के पास पैसा होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है और वो अपने बच्चे को जिंदगी दे देता है, लेकिन आप अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको शक्ति दिया है, उस शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप ही के वोट से देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और आपको अपने लोगों को बनाना पड़ेगा। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके लोगों को भला हुआ कि नहीं हुआ? भला हुआ। जो समाज राजनीति में आगे आया, वो समाज को भला हुआ। उनके विधायक सांसद बनते हैं और उनकी समस्या होता है तो अपने विधायक सांसद के पास जाते हैं। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे झारखंड, इतना बड़ा प्रदेश में, एक निषाद का बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। और आपके संख्या का आप सांसद विधायक बना रहे हैं, लेकिन आपका बेटा एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। कोई आपको उस लायक नहीं समझ रहा है, जबकि आपके पास वो शक्ति पावर है कि आप उनको जिताते हैं, उनकी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पहचानता है। तो आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। आपके पास वो शक्ति ताकत है कि झारखंड में भी अगर मजबूती से आप खड़ा हो जाइएगा तो 10-12 विधानसभा ऐसा होगा, आप जिसको चाहिएगा उसी को जिता पाइएगा। ऐसी शक्ति आपके पास है। और झारखंड तो इस देश में महान प्रदेश है। यहां तो एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बन जाता है, यहां पे एक विधायक पे भी मुख्यमंत्री बनता है। छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा विधानसभा है, 81 विधानसभा का ये राज्य है। यहां का अगर आपके पास अगर 5-10 विधायक हो जाए तो सरकार का पैरेलल पावर होंगे आप सरकार में जो चाहेंगे वो होगा। आज बिहार में आप आके देखिए, जब मैं मंत्री बना था तो सरकार में मैं कैसे काम करा रहा था। 90% तक अनुदान मैं देता था। अगर किसी मछुआरा को अगर 10 लाख का गाड़ी खरीदना है तो सिर्फ 1 लाख रुपया वो भरता और 9 लाख रुपया राज्य सरकार भरता। ये हमारी ताकत था। और ये सब कैसे होगा? ये ताकत से होगा, वोट सरकार में। इस संसार में आज पैसा जब भी बराबर के है, वो है पावर।
पावर है तो आप सर उठा के जी सकते हैं, अगर आप पावर नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है साथियों। और पावर आपके उंगली में है, सिर्फ जरूरी है इस उंगली को सही से इस्तेमाल करने का, गांव गांव में जाकर सभी को संकल्प कराने का कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाना है तो संकल्प लीजिए। आज हम यूपी, बिहार, झारखंड में संकल्प करवाने के लिए निकले हैं और इस बार हम ऐसा दबाव बनाए हैं, ऐसी वैक्सीन बनाए हैं। आपने देखा था कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, और इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि जितना आप वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में उतना वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो 2024 से पहले आरक्षण लागू करेंगे। तो इसलिए साथियों आपको बताना पड़ेगा उनको, जो लोगों को लगता है कि निषाद मल्लाह का बेटा है, गरीब है, पिछड़ा है, ये लड़ाई तो लड़ता है, जब वोट की बात आता है, चुनाव की बात आता है तो ये समाज 200 रुपया में अपना वोट भेज देता है। आपको उनको बताना पड़ेगा, उनको गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहता है कि आपका बच्चे सर उठा के जिए। आपने देखा ना बिहार में हमने बहुत मेहनत के दम पर, बहुत संघर्ष करने के बाद हमने 4 विधायक बनाया, लेकिन सामंतवादी विचारधारा वाले लोग वो आपको नहीं चाहता कि आप उसकी बराबरी करें। उन्होंने देखा ना अपने आपके पार्टी का विधायक को खरीद लिया। जो सरकार आपने बनाया था, सरकार का चाबी आपके पास था, जो सरकार आपने बनाया वो सरकार से आपको बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता है कि आपका बेटा उनकी बराबरी करे, वो चाहता है कि आपका बच्चे हमेशा के लिए आपका गुलाम बना रहे। ये तो निर्णय आपको लेना है कि आपका बच्चे को गुलाम बनाना चाहते हैं कि मालिक बनाना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आजादी मिलेगा। आज हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ। उसी तरीके से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्या होगा, एक बार लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, और जब लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हार भी शर्मिंदा होगा और एक न एक दिन जिताएगा साथियों, हमें एक न एक दिन जिताएगा। लड़ाई में तो 2 ही परिणाम आएगा, लड़ाई में 2 ही परिणाम होता है, हार या जीत। लेकिन जब आप घर में बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहेंगे, तो एक ही परिणाम आएगा, हार। जो 75 साल से हम लोग हारते आए हैं साथियों, 75 साल से हारते आए हैं। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, ये तो आपने साबित कर दिया है कि बिहार से आया हुआ बिहार का बेटा झारखंड में भी उतना ही प्यार दे रहे हैं, जितना हमें बिहार में मिलता है उतना ही प्यार आप दे रहे हैं। आज बिहार से कम नहीं है, जहां तक हमारी नजर जा रहे हैं। और हम मीडिया बंधु से भी कहेंगे कि आप लोग भी देख लीजिए कि ये निषाद परिवार के लोग हैं। ये 2024 में पूरे यूपी बिहार में निर्णायक वोट होने वाला है। जो हमें सम्मान देगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो हमारा सम्मान नहीं देगा, अधिकार नहीं देगा, उसको कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली पे वो बैठने का। साथियों, आज देखिए इतने बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? चलिए, जब संकल्प लेने के लिए तैयार है तो अब संकल्प लीजिए और बताइए देश दुनिया को, और खास करके मोदी जी को, कि मोदी जी, हम संकल्प लिए, हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपने बच्चे के साथ हैं। अगर हमारी साथ अगर चाहिए तो आप हमें हमारा आरक्षण लागू कीजिए। ये देश में हमारा आरक्षण हमारा अधिकार है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आप बताइए ना, अगर ये बिहार या झारखंड अगर बंगाल में होता, बांग्लादेश में होता या पाकिस्तान में होता, तब हम मानते कि भाई पाकिस्तान का कानून अलग है और हिंदुस्तान का कानून अलग है, इसलिए हमें नहीं आरक्षण मिला। जब अगर बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश अगर हिंदुस्तान का पार्ट है, और जब हिंदुस्तान में एक ही संविधान है, तो बंगाल में जब आरक्षण है और दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? लेकिन कोई आज तक उनसे सवाल नहीं किया। तो इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है। तो वैक्सीन निकालिए, जितने भी यहाँ माता बहन नौजवान साथी हैं, सभी लोग वैक्सीन निकालिए। वैक्सीन जो है वो गंगा जल है। क्या नाम है? गंगा जल। सब पवित्र कर दे, क्योंकि हम लोग जो है रियल में गंगा पुत्र हैं, गंगा माता के संतान हैं। आपने देखा था 2024-14 में मोदी जी क्या कहे थे, हमें न किसी ने भेजा और न मैं आया हूं,
मुझे तो गंगा माता बुलाए हैं। उसी तरीके से रात को सपना में हमको भी गंगा माता आए और बोले बेटा उठो, अब तुम भी गंगा जल लेके गांव में अपने लोगों को संकल्प करवा लो। और जब संकल्प करवा लोगे तब मोदी जी देखेंगे, और जब मोदी जी देखेंगे कि ये वोट बिकने वाला नहीं है तो वो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण होगा। तो आप लोग निकालिए, जितने भी माता बहन है सभी लोग निकालिए, सभी लोग ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोलिए। वीडियो कैमरा वाला भाई है, वीडियो बनाएंगे और रात को ये मोदी जी को भेज देंगे हम लोग, और ये वीडियो आप लोग भी भेजने का काम कीजिएगा। तो सभी माता बहन हाथ में लीजिए, ढक्कन को खोलिए, हाथ में लीजिए, तब नहीं सुध होइएगा। और नेता लोग को भी दीजिएगा, क्योंकि चुनाव में पहले नेता लोग ही बदलता है। और देखिए हमारे मुजफ्फरपुर से सुनीता मैडम जी आए हैं, और पटना से हमारे सभी साथी अर्जुन सब आए हैं, तो दिनेश जी सब आए हैं। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब ले लिए, हाथ में लीजिए, चूरू में लीजिए। तो पंडित जी जैसे देते हैं ना पूजा करने के टाइम में कि जजमान हाथ में गंगा जल लीजिए और सही मन से पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे संकल्प कीजिए, उसी तरीके से हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं, वो भी सही मन से। अगर निसार के माता बहन है, पिता है, भाई है, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो सभी लोग संकल्प कीजिए। सभी लोग ले लिए, चलिए हाथ को ऊपर कर लीजिए, तब ना वीडियो कैमरा वाले को दिखेगा कि आप लोग संकल्प लिए। और हम संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं। मैं भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, झारखंडी महादेव, अमर साई जुब्बा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पर जाके सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए गंगा जल से सबको शुद्ध कर दीजिए। हाँ और जय झारखंड। तो जोहार झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मंच पे हमारे साथी पार्टी के नेता लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनाते बनाते झारखंड में भी मुख्यमंत्री बनाने लगे। भाई झारखंड में भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, पार्टी के लोगों को बनाएंगे।